स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्लैडर इरिगेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, ब्लैडर मतलब हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और इरिगेशन मतलब हमने साइंस में पढ़ा, इरिगेशन पानी डालना खेतों के लिए, है ना। सिमिलरली हियर वी आर पुटिंग वाटर इन दी ब्लैडर। ठीक है, मेनली हम लोग ब्लैडर को वॉश कर रहे हैं विद स्ट्रीम ऑफ सोल्यूशन। ये बहुत डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन अवेलेबल होंगे। जो वाटर अब हम लोग कहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे यूरिनरी मीएटस से। और वो वाटर हम लोग कैसे डालेंगे, थ्रू अ कैथेटर या फिर थ्रू अ सिरिंज, वो हम लोग देखेंगे। सो मेनली ब्लैडर इरिगेशन का मतलब है इट इज़ वॉशिंग ऑफ द ब्लैडर। ना अब हम लोग ये क्यों करते हैं, मेनली है टू इंश्योर पेटेंसी ऑफ द यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम। एक्चुअली अभी ज़्यादातर बहुत जगह ये प्रोसेस अबैंडन किया गया है, मतलब कि नहीं करते हैं। अगर कैथेटर ब्लॉक हो जाता है तो पहले हम लोग ब्लैडर इरिगेशन करते थे, मतलब थोड़ा सा फ्लूइड डाल के उसको वॉश आउट, अगर कुछ ब्लॉक है तो वो निकालने की कोशिश करते थे। पहले वो किया जाता था, बहुत सारे हॉस्पिटल में ये नहीं किया जाता क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बट स्टिल इट कम्स एज अ वन ऑफ द पर्पस। उसके बाद में है, अगर हमारे ब्लैडर में कुछ यूरिन रुक गया है, बैक्टीरिया है, एक्सेस म्यूकस है, पस है या फिर ब्लड क्लॉट है, उसको निकालने के लिए प्लस हम लोग कुछ मेडिकेटेड सोल्यूशंस भी डाल सकते हैं। लाइक अगर कुछ पेन या कंजेशन है ब्लैडर के अंदर तो उसको हील करने के लिए। ठीक है, देन अगर ब्लैडर के अंदर कुछ सर्जरी हुई है तो हमें कुछ अंदर से कुछ मेडिकेटेड सोल्यूशन डालना है तो उसके लिए भी डाल सकते हैं। अगर अंदर से कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब वाटर जाएगा ब्लैडर में प्रेशर होगा तो जो ब्लीडिंग है वो भी थोड़ी देर के लिए सील हो सकती है। ठीक है, प्लस अगर हमें ब्लैडर की कोई सर्जरी करनी है तो उसको प्री ऑपरेटिवली कम्प्लीटली क्लीन करने के लिए भी ब्लैडर इरिगेशन किया जा सकता है। देखेंगे टाइप ऑफ इरिगेशन। नाउ टाइप ऑफ इरिगेशन में मेनली है ना, हम लोग देयर आर टू मेथड, वन इज़ ओपन मेथड एंड वन इज़ क्लोज मेथड। ओपन मेथड में ना, मैंने बोला था एक सिरिंज से भी हम लोग कर सकते हैं ना। देयर इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड सिरिंज, अपना नॉर्मल सिरिंज नहीं है, एक स्पेशली डिज़ाइंड है। उसका इमेज आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे। वो सिरिंज में हम लोग सोल्यूशन लेंगे प्लस हमारे यूरिनरी मीएटस से वो फ्लूइड इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन वी विल आस्क द पेशेंट टू वॉइड। इट इज़ एन ओपन मेथड। ओके, नाउ कंटिन्यूस मेथड में क्या है, कंटिन्यूस या फिर उसमें हम लोग इंटरमिटेंट कर सकते हैं या फिर है ना साइकिल कर सकते हैं, लाइक दिन में 2 बार 1 बार। वो कैसे कर सकते हैं, कैथेटर इंट्रोड्यूस करके। वो जो हमने ट्रिपल ल्यूमन का यूरिनरी कैथेटर देखा था वो हम लोग पेशेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें से एक पोर्ट से हम लोग फ्लूइड इंट्रोड्यूस करेंगे और थोड़ी देर तक क्लैंप रखेंगे। रखेंगे मतलब थोड़ी देर तक ब्लैडर में रखेंगे और उसके बाद में सेट टाइम के बाद उसको रिलीज़ करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ क्लोज मेथड, जिसमें हम लोग कैथेटर का यूज़ कर रहे हैं। जिसमें हम लोग एसेप्टो सिरिंज का यूज़ करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ओपन मेथड। ओके, ना उसके लिए क्या क्या सोल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन, सोडियम नाइट्रेट, बोरिक एसिड, 2% पोटाशियम पर मैग्नेट। ठीक है, देन इट डिपेंड्स कि जैसे ही हो सकता है कुछ हमें मेडिकेटेड सोल्यूशन यूज़ करना पड़े। सो इट इज़ लाइक इट विल बी डिफाइंड बाय द फिजिशियन कि उसका पर्पस क्या है। अगर नॉर्मल क्लीनिंग है तो ऑफकोर्स हमने पहले भी यूज़ किया है, पोटेशियम पर मैग्नेट, बोरिक एसिड माउथ वॉश के टाइम पे, तो सिमिलरली दैट सोल्यूशंस कैन ऑल्सो बी यूज, बट कॉन्सेंट्रेशन शायद डिफरेंट हो। ठीक है, बट अगर कुछ स्पेसिफिकली मेडिकेटेड है तो दैट स्पेसिफिक ऑर्डर विल बी कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर। ओके, ना इस स्लाइड में आप लोग इमेज देखोगे, पहला इमेज इज़ क्लोज्ड इरिगेशन का, जिसमें एक आईवी पाउच लगाया है जिसमें सोल्यूशन होगा, डिफाइंड सोल्यूशन। हमारा आईवी सेट है, उससे हम लोग कैथेटर में सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जिस टाइम पे सोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा उस टाइम पे जो है वो यूरिनरी बैग है वो क्लैम्प होगा। ठीक है, हम एक क्लैम्प से उसको लॉक कर देंगे ताकि वो डायरेक्टली जो हमने सोल्यूशन जो भी ब्लैडर में जा रहा है वो यूरिन में डायरेक्टली बैग में बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग क्लैम्प करेंगे। तो एक डिफाइंड टाइम दिया होगा कि 15 मिनट में फ्लूइड इंट्रोड्यूस करना है या फिर हाफ एन आवर में डिफाइंड फ्लूइड, 1 लीटर, हाफ लीटर। ठीक है, वॉट एवर। तो वो उस जिस टाइम पे जाएगा तो हमें मेक श्योर करना है कि हमने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दिया है, प्लस उसमें क्या है, यूरिनरी बैग को हमने क्लैम्प किया है ना। जब तक वो फ्लूइड जाएगा, जब वो फ्लूइड चला जाएगा फिर उसको बंद करेंगे हम लोग। बंद करने के बाद जैसे सेम लाइक आईवी सेट। ठीक है, उसको बंद करने के बाद क्या होगा कि थोड़ा टाइम तक ड्वेलिंग टाइम रखेंगे, शायद रेस्टिंग टाइम, शायद 10 मिनट 15 मिनट, वो सब डिफ़र करेगा पेशेंट टू पेशेंट, नीड टू नीड। ठीक है, वो ड्वेलिंग टाइम के बाद हम लोग
ऊपर का तो क्लैम्प कर दिया हमने आईवी से, आईवी जो भी फ्लूइड जा रहा था ना। अभी हमने जो नीचे का क्लैम्प है उसको हम लोग ओपन करेंगे और उस टाइम पे वो जो भी हमारा रेसिड्यूल होगा, फ्लूइड होगा, वो हमारे बैग में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे व्हाट यू विल कॉल क्लोज्ड इरिगेशन मेथड। नाउ ये आपको साइकिल्स बोली जा सकती है कि दिन में 2 बार करना है, दिन में 1 बार करना है। अगर मेडिकेटेड है तो दिन में 3 बार भी हो सकता है, जैसे हम नॉर्मल मेडिसिन ऑइंटमेंट लगाते हैं, है ना, उसके हिसाब से। देखो यहाँ साइड में एक आपको सिरिंज दिख रही है जिसमें ब्लू कलर का बल्ब जैसा लगा है। सो दिस इज़ एक्चुअली एसेप्टो सिरिंज। ठीक है ना, ये एसेप्टो सिरिंज प्लास्टिक की भी होती है, ग्लास की भी होती है। इसके आगे का टिप देखो आप लोग, ये एक नोज़ल की जैसा है ना, जो ट्रॉमा नहीं करेगा। सो नाउ जो ब्लू कलर का प्लंजर है, सॉरी बलून है, उसको हम लोग डिफ्लेट करेंगे, सोल्यूशन में डालेंगे उसमें और इन्फ्लेट करेंगे तो सोल्यूशन उसमें भर जाएगा। देन हम लोग यूरेथ्रा को क्लीन करके पेरिनियल केयर दे के वी विल सोल्यूशन उसमें पेशेंट के बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे। एंड जब तक पेशेंट विल फील लाइक यूरिनेटिंग तब तक हम उसको फिल करके देन वी विल आस्क द पेशेंट टू वॉइड। ठीक है, या फिर अगर नहीं वॉइड करना है तो हम लोग शायद इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पेशेंट वॉइड ही करे। अगर नहीं अलाउड है पेशेंट को मूव करना तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन डालेंगे और उसके कुछ टाइम के बाद हम लोग वो इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन है वो करेंगे और यूरिन को निकाल लेंगे। सो ये मेथड से भी हम लोग यूरिनरी इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूरिनरी इरिगेशन क्या है। ना हम लोग देखेंगे सुप्राप्यूबिक कैथेटर क्या है। ना सुप्राप्यूबिक कैथेटर एक कैथेटर है जो सर्जिकली इंसर्ट किया जाता है हमारी एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, कहाँ, डायरेक्टली ब्लैडर के ऊपर, मेनली सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर। ना सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर ही एक्चुअली हमारा ब्लैडर फील होता है। ठीक है, तो हम लोग जब आपको समझना है कि व्हाट इज सुप्राप्यूबिक कैथेटर, इट इज़ अ सर्जिकली इंसर्टेड कैथेटर थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, नाउ ये क्यों किया जाता है, जब हम लोग सुप्राप्यूबिक कैथेटर है तो पेशेंट का रेगुलर असेसमेंट करना पड़ता है, उसका इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा, सिमिलरली लाइक अदर पेशेंट। प्लस स्किन केयर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो सर्जिकल साइट हो जाती है ना, सर्जिकली हमने इंसर्ट किया है तो वो जगह हमें चेक करनी पड़ती है बार बार, ब्लीडिंग तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, पस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देन हमें रेगुलरली उस कैथेटर को क्लैम्प करके रखना है। प्लस क्लैम्प हम लोग उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जिनमें वो निकालना पड़े। ठीक है, नहीं तो बहुत बार आप लोग देखोगे कभी कभी ना परमानेंट भी होते हैं जिनमें निकालना नहीं पड़ता। शायद कुछ ऐसा डैमेज हो गया है यूरेथ्रा में कि वो लोग नॉर्मली यूरिन नहीं पास कर पाएंगे इन फ्यूचर, तो उनके लिए जो परमानेंट ऑप्शन होता है वो सुप्राप्यूबिक कैथेटर ही होता है। तो अगर वो परमानेंट नहीं है तो हमें उसे क्लैम्प करना पड़ेगा, तो फिर हमें ब्लैडर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी पेशेंट को, और तो उसके बाद में हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सी इन दिस इमेज आप लोग देखोगे कि एक नॉर्मल सुप्राप्यूबिक कैथेटर कैसे दिखाई देगा। ठीक है, या ज़्यादातर इट कैन बी ऑन लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड या फिर मिडिल में। ओके, एंड देन एक नॉर्मल छोटी सी ड्रेसिंग होगी वहाँ पे, प्लस वो कैथेटर वहाँ पे अटैच्ड होगा। दैट्स इट लुक्स लाइक नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे यूरिनरी डाइवर्जन। ना यूरिनरी डाइवर्जन मतलब कि जो नॉर्मल पाथ ऑफ द यूरिन है उससे हम लोग यूरिन को डाइवर्ट कर रहे हैं। ना ये कब होगा, ज़्यादातर अगर किसी पेशेंट में कुछ ब्लैडर में डिफेक्ट है या फिर ब्लैडर निकाल दिया गया है तो उन पेशेंट्स में हम लोग ज़्यादातर रीरूटिंग करते हैं या फिर यूरिनरी डाइवर्जन करते हैं। ठीक है, सो ना हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे कि व्हाट इज़ यूरिन, मतलब अभी हम उसका केयर कैसे करना है मेनली। ठीक है, सो मेनली यूरिनरी डाइवर्जन का मतलब क्या है, ज़्यादातर जिन पेशेंट्स में ब्लैडर निकाल दिया गया है उसमें हम लोग जो यूरिन का जो रूट है वो चेंज कर देते हैं। ना व्हाट इज़ द यूरिन का रूट, मेनली पहले वो किडनी से बनता है, यूरेटर से ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाता है ना। सो ये जो फ्रॉम किडनी टू यूरेटर, फ्रॉम यूरेटर टू ब्लैडर एंड फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेथ्रा, इस रूट में हम लोग कहीं पे भी एक चैनल चेंज कर देंगे। ओके, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाइवर्जन। ठीक है ना, कैटेगरीज ऑफ डाइवर्जन में ना एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमने क्या बोला, जब ब्लैडर निकाल दिया जाता है तब जो यूरिन का जो पैसेज है वो ज़्यादातर, या फिर जब ब्लैडर इनफंक्शनल हो जाता है तब यूरिन का जो पैसेज है वो डाइवर्ट किया जाता है।
तो एक बात इसमें ध्यान रखिए कि जो ब्लैडर में हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे, मतलब कि जो सिग्नल भेजते थे हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, कि हमें अभी यूरिन पास करना है, ब्लैडर फुल हो गया है, तो वो सब रिसेप्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारा जो यूरिन है वो कैसा होगा, वो कंटिन्यूस पास होता रहेगा, यानी कि इनकॉन्टिनेंस के जैसा, जो अपने आप निकलता रहता है, इट विल बी लाइक दैट। सो यूरिनरी डाइवर्जन में हमारा यूरिन कंटिन्यूस निकलता रहेगा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। सो दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ अभी डिपेंडिंग अपॉन कौन सा साइट में किया है, कहाँ पे किया है, डिफरेंट नाम दिए गए हैं उसको, वो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट इज यूरेटरोस्टमी, ठीक है ना। यूरेटरोस्टमी, यूरेटर क्या है, हमारा यूरेटर्स, ठीक है। सो नाउ किडनी से यूरिन बना, किडनी से यूरिन यूरेटर्स से कहाँ जाता है, ब्लैडर में। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरेटरोस्टमी। ना वो यूरेटर्स को हम लोग हमारे एब्डोमिनल में एक ओपनिंग करके वहाँ से उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सो वहाँ से यूरिन पास होता रहेगा फ्रॉम माय एब्डोमेन। सो वहाँ पे उसके ऊपर, उस ओपनिंग के ऊपर शायद मुझे एक बैग लगाना पड़ जाए, है ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ रिफ्लेक्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ब्लैडर भर गया है फिर मुझे पता चलेगा, नो। नाउ डायरेक्टली यूरिन इज कमिंग फ्रॉम दी किडनी, ठीक है। सो दैट इज यूरेटरोस्टमी। यूरेटरोस्टमी तो यूरेटर को हमने अटैच किया है एब्डोमिनल वॉल में, ओके। नेक्स्ट इज नेफ्रोस्टमी। ना नेफ्रोस्टमी मतलब कि हमने किडनी में से डायरेक्टली एक स्टोमा बना दिया है, ठीक है। जहाँ पे यूरिन कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है वहीं पे किडनी के पास हमने एक स्टोमा बना दिया है हमारे एब्डोमिनल वॉल में, जहाँ से यूरिन पास हो रहा है। सो ये शायद एक ही किडनी का होगा, लेफ़्ट या फिर राइट, ठीक है। बट यूरोस्टमी में शायद दोनों यूरेटर्स हम लोग एक ही साथ डाइवर्ट करके एक ओपनिंग में कर दें, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड वर्ड इज़ वेसिकोस्टमी। ना वेसिकोस्टमी मतलब कि ब्लैडर ना बॉडी में ही रखा जाता है, ठीक है। प्लस क्या करते हैं, ब्लैडर जब यूरेथ्रा से यूरिन नहीं पास हो सकता उस टाइम पे ब्लैडर को उन पोजीशन ही रखते हैं, वहीं पे रखते हैं, बट ब्लैडर से डायरेक्टली एक ओपनिंग हमारे एब्डोमिनल कैविटी में कर देते हैं जहाँ से यूरिन पास होगा, ठीक है। सो ना वेसिकोस्टमी मतलब कि ब्लैडर वहीं पे है अपनी जगह पे, बट यूरिन यूरेथ्रा से पास नहीं हो सकता, इसके लिए ब्लैडर से ही एक ओपनिंग कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलियल कॉन्ड्यूट या फिर इलियल ल्यूब। इलियम क्या है, हमारा इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ना, डियोडेनम, जियोजेनम, इलियम। अब क्या किया जाता है, जिन पेशेंट का ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है तो उनके लिए एक पाउच बनाने की कोशिश की जाती है, कहाँ से, एक इलियम से, ठीक है। तो इलियम का एक पाउच, एक सेगमेंट लिया जाता है, थोड़ा सा पार्ट, उसका एक एंड को जो है हम लोग सील कर देते हैं, ठीक है, और 1 एंड ओपन रहता है। जो 1 एंड ओपन होगा उसको हम लोग एब्डोमेन में सर्जिकली ओपनिंग कर देंगे, प्लस वो एक पाउच के जैसा बन गया ना। उस पाउच में जो यूरेटर्स हैं हम उनको अटैच कर सकते हैं इलियल पाउच में, ठीक है। सो ऐसे क्या होगा, जो इलियल पाउच का जो माउथ है वो हमारे एब्डोमेन में दिखाई देगा। नाउ यू विल से कि मैम फिर यूरेटरोस्टमी क्यों नहीं किया, या यूरेटरोस्टमी भी डायरेक्टली किया जा सकता था, बट इन सम पेशेंट अगर कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हैं या फिर यूरिन आउटपुट ज़्यादा है ना, तो होल्ड करने के लिए वेसिकल के जैसा इलियल पाउच का यूज़ किया जाता है, ओके ना। यूरेटरोस्टमी में क्या होगा, कंटिन्यूस यूरिन आता रहेगा ना, इलियल पाउच में कुछ लेवल तक कलेक्ट हो जाएगा ना, कलेक्ट हो जाएगा, बट उसमें रिफ्लेक्स नहीं आएगा। रिफ्लेक्स मतलब कि सेंसेशन नहीं आएगा कि भर गया या नहीं भर गया है, बट एक वेसल के जैसा वो एक्ट करेगा, ठीक है ना। ये भी डिपेंड करता है फ्रॉम फिजिशियन टू फिजिशियन, सर्जन टू सर्जन, कि विच केस दे आर कंफर्टेबल विद। सो दे विल बी, मतलब वो उसके हिसाब से अपना सर्जरी डिसाइड करेंगे ना। इस इमेज में आप लोग देखोगे कि यूरोस्टमी दिखता कैसा है, ठीक है। जब सर्जरी एक ओपनिंग की है तो ये यूरोस्टमी, आप आगे आप लोग एक सब पढ़ोगे कोलोस्टमी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे एब्डोमेन में ऐसे दिखेंगी अगर हमने यूरोस्टमी किया या फिर यूरिनरी डाइवर्जन किया है तो। और इसके ऊपर हमें एक बैग लगाना पड़ेगा, जो हम लोग आगे सीखेंगे, इट इज़ ऑफ नॉट नाउ। तो जस्ट यू अंडरस्टैंड कि एक पेशेंट में अगर यूरोस्टमी है तो ये ऐसा दिखेगा, कोलोस्टमी भी ऐसा दिखता है। तो आपको हिस्ट्री एंड पेशेंट से बात करके आइडेंटिफाई करना है वेदर वो कोलोस्टमी है या यूरोस्टमी है, ओके ना। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे इन ब्रीफ कि यूरिनरी डाइवर्जन का केयर कैसे करना है।
नॉर्मली इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है, यूरिन के बारे में देखना है, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, क्लैरिटी कैसा है, प्लस स्टोमा का कंडीशन। स्टोमा मतलब वो जो ओपनिंग हमने देख रहे थे इससे पहले वाला डायग्राम में रेड कलर की जो एब्डोमेन में दिख रही थी उसको हम लोग एक्चुअली स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। उसका कंडीशन कैसा है, वहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। प्लस हम लोग को नॉर्मल जैसा यूरिन का टेस्ट करते हैं उसका इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस, ताकि किडनी का फंक्शन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, ठीक है। प्लस हमें पेशेंट को सिखाना है स्किन केयर कैसी करनी है। ऑफकोर्स वहाँ से यूरिन निकल रहा है तो उसके आजू बाजू की स्किन ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी, इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो उसका क्लीनलीनेस ये सब चीज़ें हमें पेशेंट को सिखानी पड़ेगी, ठीक है। प्लस सेल्फ कैथेटराइजेशन बहुत बार हो सकता है कि पेशेंट ना अगर लाइक इलियल पाउच वहाँ उसके अंदर डाला है तो बहुत बार जैसे हम इंटरमिटेंट कैथेटर करते थे तो शायद खुद ही पेशेंट हर 1 घंटे में कैथेटर डाल के यूरिन ड्रेन आउट कर रहा है, वो डिपेंड करता है। वो सब मतलब यू विल लर्न दैट इन मेडिकल सर्जिकल। एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि उसको कैथेटर से भी यूरिन निकाला जा सकता है, ठीक है। देन हमें पेशेंट को सिखाना पड़ेगा कि व्हाट आर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, साइंस ऑफ इन्फेक्शन, लाइक फीवर है, रेडनेस है, वहाँ से ब्लीडिंग है या पस है, क्या साइंस है, कि जो साइंस दिखे तो पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यू विल से कि मैम क्या यूरोस्टमी के साथ पेशेंट घर जा सकता है? येस, यूरोस्टमी के साथ पेशेंट घर जा सकता है और बहुत बार ये परमानेंट भी होती हैं, टेम्परेरी नहीं होती हैं, ठीक है। तो पेशेंट्स हैव टू लिव विद इट, तो हमें उनको उसके बारे में कैसे हैंडल करना है, उसके साथ कैसे जीना है, वो सब भी सिखाना पड़ता है। थैंक यू।